नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CG इंफॉर्मेशन एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ जो हमारे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सर्वप्रथम जो हमारे संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठन हुआ था उसको भी कहीं कहीं पर पूछा जाता है, देखा गया है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इसी के मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि ना, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे करके, प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी सदस्य भी थे, अध्यक्ष थे। तो यही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और कई ठो एग्जाम में देखने को मिला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों। और ये संविधान सभा में जो बहुत सारे प्रमुख समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये है, इस पार लिखा है समिति का नाम, इस पार है समिति के अध्यक्ष का नाम। तो संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। संघीय संविधान समिति, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, ऐसे करके पूछा भी जाता है कहीं कहीं पर। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है दोस्तों। अब आइए संविधान से कुछ और रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ऐसे करके पूछा जाता है। संविधान कब लागू हुआ, संविधान को कब अंगीकृत किया गया करके? अंगीकृत हुआ है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू किस दिन हुआ? संविधान हमारे भारत में पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रध्वज, हमारे देश के राष्ट्रध्वज को कब संविधान सभा ने, हमारे देश के राष्ट्रध्वज है जो, उसको हमारे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रगीत को हमारे भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कहाँ गाएगा और कब गाएगा? तो ये है
27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ गाया इसको मेरे पता नहीं है, गूगल करके आप लोग को देख लेना, गूगल करके मैं अभी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब संविधान हमारे देश का संविधान निर्माण हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा तो वैसे तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसमें से ही अधिकतर अनुच्छेदों को हमारे संविधान में लिया गया है। यही सबसे बड़ा देशी स्रोत है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं इसके प्रमुख विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से भी लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। आयरलैंड, प्रश्न में भी पूछा जाता है, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में किसको लिया गया, या नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? तो क्या आएगा? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है उसको लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद रखा है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। कैसे? दक्षिण को संशोधन करना, मतलब दक्षिण अफ्रीका संशोधन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऐसे आप रख सकते हो। जर्मनी से क्या लिया गया दोस्तों? आपातकाल इसको कैसे याद रखोगे? जर्मनी में कौन थे? हिटलर ने क्या लगा दिया है? आपातकाल, या तो हिटलर के कारण आपातकाल जैसी व्यवस्था हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य है उसे हमारे सोवियत रूस से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार है उसको अमेरिका से लिया गया है। अधिकतर जो है अमेरिका के संविधान से ही हमारे संविधान में नियम कानून को लिया गया है, बनाया गया है। ठीक है दोस्तों।